हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स सॉल्व मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी चैप्टर 1 के सॉल्व एग्जांपल्स। तो आपके जो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको टोटल 15 चैप्टर्स मिलेंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ। क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में आपको टोटल 15 चैप्टर्स मिलेंगे और इन टोटल 15 चैप्टर्स में आपको टोटल 169 सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपका हर चैप्टर स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से और एंड होगा समरी पे। सॉल्व एग्जाम्पल्स के अगर इसको हम एवरेज लें तो एवरेज हो जाएगा आपका 169 डिवाइडेड बाय 15, तो 11.2 एज एन एवरेज। तो मतलब पर चैप्टर आपको एज एन एवरेज 11.2 सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आपको चैप्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। कुछ चैप्टर आपके छोटे लेंथ के होंगे, मतलब कम पेजेस होंगे, कुछ चैप्टर्स ज्यादा पेजेस के होंगे। तो चैप्टर का साइज, चैप्टर का लेंथ डिपेंड करेगा कि कैसा टॉपिक है। तो कुछ आपको कम पेजेस में ही फिनिश हो जाएंगे, कुछ ज्यादा पेजेस में फिनिश होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा सॉल्व एग्जाम्पल्स के अलावा, जैसा मैंने बताया था कि आपका जो मैथमेटिक्स है उसका एक थ्योरी रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस में आपको सॉल्व रहेंगे एग्जांपल्स और अनसॉल्व रहेंगे। ये जो अनसॉल्व है ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नाम से है। तो यू विल फाइंड पहले सॉल्व एग्जांपल्स देन एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो टोटल आपके 15 चैप्टर्स में 169 सॉल्व एग्जांपल्स है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज रहेंगे, थ्योरी रहेगा, ठीक है। अगर आपका थ्योरी पे प्रॉपर कमांड है, जैसा मैं बता चुका हूँ, सॉल्व एग्जांपल्स बेसिकली आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए है। अगर आप थ्योरी प्रॉपर पढ़ लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स आपका प्रॉपर है, तो आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ सम examples some solved examples could attached with theory, ठीक है। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आपको थ्योरी में अटैच रहेंगे, लेकिन हर थ्योरी में आपको एग्जांपल्स अटैच नहीं मिलेगा। ये जो मैंने 169 बताया है इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये सेपरेट है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 करके, ठीक है। चलिए, तो आपका जो चैप्टर 1 है वो टोटल ये टोटल 19 पेजेस का है और इसमें टोटल आपको 11 सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे। अब
जैसा कि मैंने बताया कि थ्योरी आपका जितना प्रॉपर रहेगा उतना इजी आपके लिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। एक्सरसाइज की जैसे मैंने बात की, तो एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगे। एक्सरसाइजों में कुछ ऑप्शनल भी रहेंगे, तो आप चाहें तो बनाएं या ना बनाएं, ये आपकी इच्छा पे है, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप जरूर बनाएं, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज पहले आप थ्योरी पढ़े, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप सॉल्व एग्जांपल्स बनाएंगे, फिर आप एक्सरसाइजेज बनाएंगे। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 15 चैप्टर है जैसे मैंने बताया, तो हर चैप्टर आपको एक एक करके बनाना है, ठीक है। आप स्टेप बाय चले, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एक बार किसी एक चैप्टर में हाथ लगाए तो उसको एज पर योर सिलेबस, एज पर योर टेक्स्ट बुक उसको पूरा फिनिश करें, देन आप आगे मूव करें, ठीक है। तो अब हम सॉल्व एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत एक काम की बात आपको बता देता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं, कोई सॉल्व एग्जांपल को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे काम की बात, जो सबसे ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके अगर टेक्स्ट बुक से है तो आप जिस चैप्टर को बना रहे हैं उस चैप्टर का अगर आप एक्सरसाइज बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसी चैप्टर का सिर्फ थ्योरी रिकॉल करना है। सपोज करो आप रियल नंबर पढ़ रहे हो और आपने थ्योरम 1 पढ़ा, फिर आपको सॉल्व एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेज आए, तो अभी जो आप एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जांपल बनाने जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ आपके रियल नंबर्स के थ्योरीज को रिकॉल करना है। तो ये आपके लिए, ये चीज आपको अपने ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का रास्ता आसान कर देगा। कि जैसे ही आपको पता है कि मैं थर्ड चैप्टर बना रहा हूं, तो थर्ड चैप्टर में मैंने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा, ये, इसके बाद आया अनसॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स, उसके बाद आया अनसॉल्व एग्जांपल्स यानी एक्सरसाइज। तो जो आपके एक्सरसाइज है उसमें जो फॉर्मूला लगेंगे, जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो थ्योरी लगेगा, वो आपका उसी चैप्टर से बिलोंग करेगा। मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाए कि जब भी आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बनाने जा रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ उस चैप्टर के थ्योरीज को रिकॉल करना होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको मल्टीपल चैप्टर्स के थ्योरी एक साथ रिकॉल करने पड़ेंगे, उनको इंटरलिंक करने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर नॉर्मल आपके टेक्स्ट बुक की अगर बात करें, चैप्टर वाइज बात करें, तो आपको सिर्फ उसी चैप्टर का थ्योरी रिकॉल करना है। तो थ्योरी पे आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना अच्छा और इजीली आप अपना क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो एक और काम की बात मैं बताता हूं। थ्योरी सबसे अच्छा प्रॉपर बनाने के लिए मैं जो रेकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये इट्स योर विश, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक हार्ड कॉपी वाली किताब पढ़ें। उसमें आप क्या करें कि आप टेक्स्ट बुक खरीदें, एक हाईलाइटर खरीदें, और जब आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो जो जो पॉइंट्स आपको लगे कि जिसको याद करना है या जो इंपॉर्टेंस है उसको आप हाईलाइट करते जाएं। पहली बार आप और बहुत ध्यान से पढ़ें, थोड़ा समय लगेगा, पहली बार हो सकता है बहुत मुश्किल लगे, बहुत टफ लगे, लेकिन सबसे जो बेहतरीन रास्ता है किसी भी टॉपिक को समझने का, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और खास करके मैथमेटिक्स में, और खास करके मैथमेटिक्स के थ्योरी पार्ट के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ें। इवन मैं भी टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आपको बता रहा हूं। तो टेक्स्ट बुक पढ़े, आप एक बार ही अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइटर से हाईलाइट करें। आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, टिल चैप्टर 15 पढ़ेंगे। 15 चैप्टर पढ़ने के बाद जब, और एक और चीज, एक बार आप पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक ढंग का ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज बता रहा हूं कि जैसे ही आप दूसरी बार पढ़ेंगे, उसी टेक्स्ट बुक को आप बार बार पढ़िए, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि आई हैव फुल कंट्रोल एबव दिस। तो आप पहली बार पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपने बहुत सारी चीजें हाईलाइट की है, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि जितने काउंट थे आपके हाईलाइट करने के फर्स्ट टाइम में, वो काउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, खास करके एक्सपोनेंशियली गिरना शुरू हो जाएगा। तो पहली बार आपने पढ़ा, आपको कुछ समझ में आया,
फिर आप एक बार पूरा पढ़ने के बाद दूसरी बार आपने पढ़ा, आप देखेंगे कि चीजें ज्यादा समझ में आ रही है, ज्यादा याद हो रहा है। आप अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप थर्ड टाइम जब पढ़ेंगे तो आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो लगभग 0 हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है तो कोई बात नहीं, आप 3 बार के बदले 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप एक टेक्स्ट बुक को 5 बार ढंग से पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, तो छठे बार पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। 6 टाइम्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट एनी हाउ क्लियर हो जाएगा, खास करके टेक्स्ट बुक का, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है। हमें देखने से लग रहा है 15 चैप्टर है, इतने पेजेस, इतने सॉल्व एग्जांपल्स है, लेकिन जब आप स्टेप बाय जाएंगे अपने दिमाग में सेक्टर्स बना लेंगे, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, इनके थ्योरीज मुझे मेमोराइज करके रखने हैं, समझ के रखने हैं। 15 चैप्टर का स्टैक आप तैयार कर ले, 15 स्टैक मेमोरी के, और देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस आपके दिमाग में, आपके दिमाग के हार्ड डिस्क में प्रॉपरली स्टोर हो जाएगा विद क्लियर कॉन्सेप्ट। मैंने मेरे क्लास 10th के एडवांस मैथमेटिक्स मैंने बिहार बोर्ड से 10 दिया है, तो उसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट था मैथ्स के अलावा एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें मेरे 95 मार्क्स थे। और इसके अलावा एक और एडिशनल सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है संस्कृत, जो आपके सीबीएसई आईएससी बोर्ड में नहीं है। तो ये जो एडवांस मैथ्स के अलावा था, तो इसमें मुझे 95 मार्क्स थे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं भी वही करता था। मैंने एक बार बनाया, और मेरे कुछ दोस्त जो आज भी है, वो उस टाइम में मैं और मेरे कुछ दोस्त इन किताबों को एक बार नहीं, 2 बारी, 3 बारी, जब तक हमको ये नहीं लगता था कि हम प्रोफिशिएंट लेवल पहुंच गए, एक्सपर्ट हो गए, तब तक हम उन टेक्स्ट बुक को बनाते थे। और हम सब लोग, हम सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स के मार्क्स 90+ है। ये मेरे 10th बोर्ड का मार्क्स है एडवांस मैथमेटिक्स का। तो सिंपल है, टेक्स्ट बुक पढ़े, कई बार पढ़े, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, प्रॉपर होता जाएगा।